च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, जातिम च बुद्धिम च इहज्ज पासे। प्राणी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन अवसान को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य भी जन्म लेता है, पहले गर्भस्थ होता है, फिर बाहर प्रकट होता है और आयुष्य लंबा है, परिपूर्ण है। तो बचपन भी आता है, कैशोर्य आता है, किशोरावस्था, युवा अवस्था भी आती है, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था आ जाती है। अनेक अवस्थाएं जीवन में आ जाती हैं। संक्षेप में बचपन, जवानी, बुढ़ापा। आदमी बचपन में कैसे जीवन जिए, बचपन का उपयोग कैसे करे, युवा अवस्था में कैसे रहे, वृद्धावस्था में कैसे रहे। जीवन शैली में कुछ कुछ अंतर हो सकता है। बालावस्था की अलग जीवन शैली हो सकती है और ये बचपन का समय है, कैशोर्य का समय, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, विद्या अर्जन का समय है। 4 आश्रमों की जो व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 100 वर्षों का जीवन काल मान करके चले तो 4 भागों में जीवन को मानो बांट दिया गया। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 के बाद 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक का वानप्रस्थ आश्रम, फिर आगे का संन्यास आश्रम। तो 3 भागों में बांटें तो ये बचपन है, फिर जवानी है और फिर वृद्धावस्था है। तो बचपन का, कैशोर्य का, ये 25 वर्ष तक का जो समय है वो तो विद्या अर्जन का है। और विद्या के लिए आज कितनी व्यवस्था है, कितने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अनेक रूपों में विद्या का आदान प्रदान का क्रम चलता है। हमारा प्रवास भी इस बार चतुर्मास का भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के इस मानो कैंपस में हो रहा है। एक विद्या संस्थान के माहौल में हमारा चतुर्मास हो रहा है। तो विद्या प्राप्ति भी एक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस विद्या प्राप्ति के समय में अच्छे संस्कार भी पुष्ट हो जाएं कि संस्कार युक्त शिक्षा, अनेक विषयों का ज्ञान, भूगोल, खगोल, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, अनेक भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि आदि अनेक विषयों का ज्ञान, फिर आगे जाकर कोई डॉक्टरी, कोई इंजीनियरिंग, कोई वकालत, कोई न्याय, अनेक विषयों का अध्ययन किया जा सकता है। इनका बड़ा महत्व है, पर साथ में वो संस्कार भी अच्छे आए, नैतिकता, अहिंसा की भावना, दया की भावना, ईमानदारी के प्रति रुझान, नशा मुक्त रहने की मनोवृत्ति। यूँ
अच्छे संस्कार जीवन में आते हैं तो यह किशोरावस्था, कुछ युवावस्था जो है वो बड़ी सफल हो सकती है। ये अर्जन का समय है, ग्रहण करने का समय है। शास्त्र में कहा गया, जातिम च बुद्धिम च इहज्ज पासे। आदमी कभी वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाता है। आयुष्य पूरा हो तो कोई तो वृद्धावस्था से पहले भी चला जाता है, पर परिपूर्ण आयुष्य है तो वृद्धता भी आती है। बीच में यह जवानी का जो लंबा काल है, इस अवस्था का कि अध्ययन तो मानो हो गया। यूँ तो जिंदगी भर भी आदमी जितना मौका मिले पढ़ता रहे, ज्ञान लेता रहे, फिर भी एक ऑफिशियल जो अध्ययन का समय वो तो मान लो 25-1 वर्षों तक हो जाए। बाद में उस ज्ञान का उपयोग करना, कार्य क्षेत्र में उपयोग करना। विद्यालयों के गेट पर यूँ लिखा कि ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवा के लिए प्रस्थान। पहले ज्ञान हो गया, अब सेवा करो, अच्छे काम में ज्ञान का उपयोग करो। तो यह यौवन है जिसमें शरीर भी वैसे मजबूत हो जाता है और ज्ञान भी अर्जित किया हुआ होता है, एक कुछ परिपक्व अवस्था होती है। इस यौवन के समय आदमी गलत रास्ते पर चला जाए तो पतन के गर्त में भी गिर सकता है। और यौवन का बढ़िया उपयोग करे, खूब अच्छा काम करे। गार्हस्थ्य की जिम्मेवारी भी यौवन में कंधे पर आ सकती है, आ जाती है। इधर कोई समाज में भी काम करते हैं, कोई देश के लिए काम करते हैं, कोई बहुत जल्दी साधु बन जाते हैं। आचार्य श्री तुलसी तो जीवन के 12वें वर्ष में ही और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में ही साधु बन गए थे। तो कई मानो भाग्यशाली मनुष्य होते हैं, वे जल्दी ही संन्यास का रास्ता ले लेते हैं। 75 के बाद संन्यास आश्रम की बात है, वो तो सामान्य बात है भी। सब कोई बचपन में साधु मान लो नहीं बन सकते, तो कम से कम 75 के बाद में तो संन्यास के रास्ते पर चलो। पर यों यतः विरजेत ततः प्रव्रजेत, जब विरक्ति आ जाए तो प्रव्रज्या, संन्यास की ओर आगे बढ़ जाओ। तो कई आत्माएं, कई मनुष्य जल्दी ही संन्यास के मार्ग पर भी अग्रसर हो जाते हैं। तो युवा अवस्था में आदमी अगर संन्यास ले चुका है, अपनी साधना करे और धर्म उपदेश, धर्म प्रचार का जितना धार्मिक वो कार्य कर सके, जितना अनुकूलतापूर्ण हो सके, वह धर्म प्रचार का कार्य करे। और गृहस्थ आश्रम में रहे तो वहाँ भी सदाचार का ध्यान रखे। गृहस्थ जीवन में भी सदाचार, सद्विचार, विचार अच्छे, आचार अच्छा, सद्विचार सदाचार रहे। जवानी प्रौढ़ावस्था 75 आ गए हैं, 75 के बाद का समय या 70 के बाद का समय यह वृद्धावस्था का समय। हालांकि आगम में तो 60 वर्ष का हो गया तो जाति स्थविर, वो वैसे स्थविर हो गया, 60 वर्ष आ गई। तो एक अपेक्षा से 60 वर्ष के बाद आदमी स्थविर है। और कहीं ऐसा भी आता है 70 वर्ष के बाद वृद्धत्व का बचपन शुरू होता है। 70 के बाद बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है। 70 के बाद मानो
वृद्धत्व का प्रारंभ है। तो 75 आ गए। इसके बाद आदमी निवृत्ति की दिशा में, धार्मिक आध्यात्मिक साधना में भी, या कोई धार्मिक सामाजिक सेवा, समाज की धार्मिक सेवा, धीरे धीरे अपनी आत्मा कल्याण साधना, मेडिटेशन, स्वाध्याय, त्याग, प्रत्याख्यान, संयम, परिग्रह का अल्पीकरण, यूँ पूरा संन्यास हर आदमी ने भी ले सके तो कुछ अंशों में भी संन्यास का जीवन जीने का प्रयास करे। और 75 के बाद का टाइम है, फिर संस्थाओं के बड़े पदों पर न रहे तो भी अपना भी पदों पर तो पहले पहले काम कर ले। 75 के बाद बड़े पदों की बड़ी जिम्मेवारी से भी मुक्त रहते हुए अपना जितना एक परामर्शक आदि के रूप में जो कुछ कर सके, और बाकी अपना अध्यात्म की ओर की साधना या आध्यात्मिक गतिविधियों में योगदान, ऐसे जीवन बिताए तो ये जीवन में एक समान शैली नहीं रखनी चाहिए। बचपन की अलग जीवन शैली है, खेल कूद वो भी, जवानी में थोड़ी अलग जीवन की शैली, और 75 के बाद में अलग जीवन की शैली, खान पान में भी संयम, त्याग, प्रत्याख्यान, अपना धार्मिक साधना में रुझान, तो 75 के बाद की अलग जीवन शैली। तो शास्त्र में कहा गया कि हे आर्य, तू संसार में जन्म और जरा को देख, कि जन्म होता है, आगे आदमी जरा बुढ़ापे तक पहुंच जाता है, और फिर आगे तो जो दुनिया का नियम है, जीवन की यात्रा की संपन्नता भी एक दिन हो जाती है। तो यह जन्म लेना, जीवन जीना और एक दिन यात्रा की संपन्नता हो जाना, यात्रा की संपन्नता इस जीवन की यात्रा की संपन्नता है। आत्मा तो आगे भी कहीं रहेगी, क्यों? आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह तो शाश्वत है। शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, शाश्वत है। इस जीवन के बाद फिर कहीं आत्मा रहती है। इस जीवन से पहले भी कहीं हमारी आत्मा थी और इस जीवन के बाद भी कहीं आत्मा रहेगी। भाष्य में कहा गया है कि ये मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म, जैसे एक आदमी है, उम्र आ गई 95, 98, 100, अब उसका देहांत हो गया। अब देहांत के बाद और किसी जगह वो जाकर के जन्म ले लेता है। आदमी जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार प्राणी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो इस जीवन का समापन हुआ, आगे फिर कहीं जन्म हो गया। अब मृत्यु और अगले जन्म के समय जो हमारी चेतना की स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म की याद नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है। जात मानस्य जंग दुखम मरमाणस्य जंतुणो तेन दुखेन सम्मूढ़ो जातिम न सरति अपनो। मृत्यु और जन्म के समय कोई ऐसी सघन मूर्छा, दुख, कष्ट या मूर्छा जो स्थिति बनती है, उस कारण से पिछले जन्म पर मानो पर्दा आ जाता है। पिछले जन्म की स्मृति पर पर्दा, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता। और पिछले जन्म याद रखेंगे तो कितने कितने जन्म आज तक ले लिए, सबको याद रखेंगे तो दिमाग तो कितनी स्मृतियों से भर जाएगा। तो ये व्यवस्था सी है, पिछला जन्म सामान्यतया याद नहीं रहता, परंतु कई कई बच्चों को और को ऐसे पिछले जन्म की याद भी आ जाती है।
और ऐसे हमारे ध्यान योग में प्रयोग भी ऐसे चलते हैं कि पूर्व जन्म को देख लिया जा सके, देखा जा सके। ध्यान योग के द्वारा वो पीछे जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो मानो वो पर्दा थोड़ा हटता होगा और पिछले जन्म में मैं क्या था, मैं पक्षी था, मैं पशु था या मनुष्य ही था, तो वो थोड़ी वो स्मृति पिछले जन्म की भी, पिछले जन्म को देखना भी जैसा बताया जाता है कि वह भी हो सकता है। तो आदमी मेडिटेशन योग इहा अपोह मार्गणा गवेषणा करते करते इस जीवन के पीछे पिछले जन्म के समय को भी देख लेता है। मैं पहले क्या था, कहाँ था, मैं जंगल में था, कहाँ था, महल में था, मैं सैनिक था, राजा था, सांप था, शेर था, हाथी था। यूँ पिछले जन्म जिस योनि में वो बिता रहा था, वो योनि भी उसको दिखने लग जाती है, ऐसा भी बताया जाता है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो दूसरों के पिछले जन्मों को भी जानते हैं, वे बता दें कि तुम पिछले जन्म में वहाँ थे, फिर वो उधर ध्यान देता है, तो भी कई बार वो पिछली स्मृति आ जाती है कि हाँ मैं ऐसा ही, जैसा बता रहे हैं मैं ऐसा ही था, मुझे भी वो अब दिखने लग गया है, स्मृति होने लग गई है। तो सामान्यतया पिछला जन्म विस्मृत हो जाता है। तो मृत्यु और जन्म के समय ऐसी कोई चेतना की स्थिति बनती है, मानो पर्दा सा आ जाता है। पिछला जन्म का पटाख से पर्दा आ गया, अब नए जन्म में आदमी जीने लग जाता है। विस्मृति तो हमें इस जीवन की भी हो जाती है। मैं 2 दिन का बच्चा था, क्या मुझे याद है कि मैं 2 दिन का बच्चा था? क्या आपको याद है कि आप जन्मे थे जब 2 दिन के बच्चे थे? वो दूसरा दिन जीवन का या पहला दिन याद है क्या हमको? सामान्य याद नहीं रहता, हम जन्मे थे, 2 दिन के थे, 3 दिन, तो वो भी भूल जाते हैं, इस जीवन की बात भी भूल जाते हैं। तो पिछला जन्म तो और भी आगे की बात होती है। इसलिए याद नहीं है, इस आधार पर यह नहीं कहा जाना चाहिए कि पिछला जन्म होता ही नहीं है, कि याद तो हमें इस जीवन की बातें भी। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धिओ सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग, आज के लिए धारणानुसार त्याग।